माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आप सब आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ मैं आज फिर से आपके लिए एक और बहुत ही खास बहुत ही स्पेशल रीडिंग के साथ। ये वीडियो एक साप्ताहिक लव राशिफल होगी। 7 से 14 फरवरी के बीच आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उस पर्सन का अगला कदम आपके लिए क्या है, ये इस रीडिंग के अंदर मैं देखने की कोशिश करूँगी। उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, उस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन एंड वो कौन से मैसेजेस हैं या वो कौन सी बातें हैं जो आपको कहना चाह रहे हैं बट नहीं कह पा रहे, ये सब मैं इस रीडिंग के अंदर कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आप रीडिंग को अंत तक ज़रूर सुनिए। ध्यान रहेगा ये साप्ताहिक रीडिंग है, तो इस सप्ताह के दौरान जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र के सामने आएगी, ये रीडिंग आपसे मैच होगी, रेजोनेट होगी। बट क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो ऐसे में आपका एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि आप एनर्जी बैलेंस्ड हो पाए, आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट हो पाए, मैं आपकी एनर्जी को पिक कर पाऊँ। सो एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, लाइक कीजिए इस रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्यारे से सोल परिवार का सदस्य बनिए। अगर आप नए हो, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें ताकि मैं जब भी नई रीडिंग अपलोड करूं उसकी अपडेट, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कमेंट सेक्शन में क्लेम भी कीजिए एनर्जीज़ को एंड थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना भी आप ज़रूर टाइप कर दें। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। आपकी जो भी राशि है आप उसके अकॉर्डिंग देखिए। मैंने मेष राशि से मीन राशि तक अलग अलग रीडिंग्स अपलोड करा है, आप चाहे तो इस चैनल को चेकआउट ज़रूर कीजिए। आपकी जो भी राशि है, ज़्यादा एक्यूरेसी तब मिलेगी जब आप इसको अपने पार्टनर की राशि के अकॉर्डिंग सुनेंगे। ओके, चाहे सन साइन फॉलो करते हो, चाहे मून साइन फॉलो करते हो, चाहे आप लग्न राशि के अनुसार सुनिए या नाम राशि, जैसे चाहे वैसे आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, अगर आपके या आपके पार्टनर की राशि सिंह यानी कि लियो है तो चलिए देखते हैं कि 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच उस पर्सन की दिल की भावनाएं, वो क्या सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स किस प्रकार से है आपके लिए। गाइस, आप रीडिंग शुरू होने से पहले उस पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ले लीजिए। उस पर्सन के फेस को आप चाहे तो विजुअलाइज भी ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सिंह राशि वालों के पार्टनर्स की फीलिंग्स, 2 कार्ड साथ में आए हैं गाइस। पहला है द लवर्स एंड दूसरा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये तो यहाँ पर तय है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो प्यार है वो बढ़ेगा। इवन मुझे ये दिखाई देता है ना, इस सप्ताह के दौरान वो आपको बहुत याद करेंगे, बहुत मिस करेंगे। उस पर्सन को ऐसा फील होगा कि आपका और उस पर्सन का कुछ ना कुछ कनेक्शन जो है ना पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। बिकॉज लवर्स कार्ड जो यहाँ पर है ना, वो म्यूचुअल फीलिंग साथ ही साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो उस पर्सन के मन में ये भावना आएगी कि उस पर्सन को आपके लिए, इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करना चाहिए। बिकॉज ये रिश्ता, ये कनेक्शन उस पर्सन के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। साथ ही प्यार उस पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर उतनी करेज या उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी जिस वजह से उन्होंने लेट गो कर दिया था या सरेंडर कर दिया था। वो कंफर्ट जोन में थे या एक्शन नहीं ले रहे थे आपके रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए। बट यहाँ पर ऐसा लगता है इस सप्ताह के दौरान आपको उस पर्सन की तरफ से कॉल या मैसेज रिसीव हो जाए, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रांग है। बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है ना, वो आपको कॉल और मैसेज कर देंगे इस सप्ताह के दौरान। या ऐसा लगता है कि उस पर्सन को आपसे बात करनी है गाइस। यहाँ पर क्विक एक्शन या डिसीजन उस पर्सन की तरफ से हो, उसकी ऊर्जा है। साथ ही साथ कोई गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी आपको रिसीव हो। अगर आपके या आपके पार्टनर की राशि सिंह यानी कि लियो है, ये सप्ताह, ये पूरा वीक आपके लिए बहुत स्पेशल है, आपके लव लाइफ के लिए बहुत स्पेशल है। उस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा फायरी रहेगी आपको लेकर के, उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। थोड़े से और कार्ड्स ले लेते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स के ऊपर। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यूनिवर्स, लियो सिंह राशि वालों के लिए इनके पार्टनर की फीलिंग, द फूल, थैंक यू सो मच। ओवरऑल बर्डन की एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस भी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, चाहे ये आपके क्रश हो, आपके पास्ट पर्सन हो, हस्बैंड या वाइफ हो, जैसी भी सिचुएशनशिप है आप दोनों के बीच में,
नाइन ऑफ सोर्ड्स से जो ओवरऑल ऊर्जा यहाँ पर निकल के आई है ना, वो ये बता रही है कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश नहीं है। इस पूरे सप्ताह के दौरान या तो उस पर्सन को नींद नहीं आएगी, या फिर उस पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी, घबराहट सी होगी, परेशानी होगी। ऐसा लगता है कि आप आधी रात में उस पर्सन की अचानक से नींद खुल गई, बिकॉज उस पर्सन का मन शांत नहीं होगा गाइज। मन बहुत बेचैन है। इवन किसी किस्म की हेल्थ इशू भी उस पर्सन के बॉडी में मैनिफेस्ट हुई, इसकी भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस सप्ताह के दौरान उस पर्सन का हेल्थ भी अच्छा नहीं दिखता, साथ ही साथ ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपके ख्याल, आपके थॉट्स उस पर्सन के माइंड में रहेंगे इस पूरे सप्ताह में। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देते हैं, क्योंकि ये नाइन ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि उस पर्सन के दिल में बहुत बेचैनी है। वो सो नहीं पा रहे गाइस, वो ठीक से, उस पर्सन को नींद ही नहीं आ रही। इस पूरे सप्ताह में आपके पार्टनर का चैन, आपके पार्टनर का सुकून, पीस ऑफ माइंड, वो कहीं मिसिंग रहेगा। इसकी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो आपको कॉल और मैसेज कर रहे हैं, वो आपसे टेक्स्ट पे ये सब बातचीत कर रहे हैं, या बातचीत शुरू कर रहे हैं। ऐसा इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि इसके प्रूफ में ये दोनों कार्ड्स है। आप देखिए खुद ही, एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर नई शुरुआत जैसी एनर्जी क्रिएट हो रही है। साथ ही साथ एस ऑफ वॉन्ड्स नंबर 1 की ऊर्जा है। बहुत ही फायरी, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट आपके पार्टनर आपको लेकर के मुझे यहाँ पर दिखाई देते। रोमांटिक फीलिंग्स जो भी उस पर्सन के मन में दबी हुई थी, उसको वो पर्सन अचानक से एक्सप्रेस करे, या उस पर्सन का दिल करेगा कि वो आपको अपने मन की सारी बात बताएं। जो प्यार, जो इमोशंस, जो लव वो अपने मन में हाइड करके रख रहे हैं, वो सब वो आपको एक्सप्रेस करें। ऐसा उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए इस पूरे सप्ताह में रहने वाली है। ओके, और इस सप्ताह के जस्ट बाद बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, अगर आपके पर्सन की राशि लियो है या आपकी राशि लियो है, आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में नई शुरुआत हो रही है, नई खुशी, नई ग्रोथ या नई ऊर्जा मैनिफेस्ट हो रही है। ये बहुत ही पॉजिटिव है। ओके, ये आप दोनों को मिलाएगी। ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत दूरी है, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या बातचीत बहुत लंबे समय से बंद है। काफ़ी सारे लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं ना, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन में है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ ना कुछ इश्यूज़ है। जहाँ तक मुझे ये इश्यूज़ फील हो पा रहे हैं, आपके पार्टनर के फाइनेंसेस वो ठीक नहीं चल रहे, या वो पर्सन ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं जितना भी करूँ वो कम क्यों पड़ जाता है। मतलब आपके पर्सन के हो सकता है ना कि उस पर्सन की लव लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो, थोड़ी अलग हो। वो जब भी आपको मनाने की कोशिश करते हैं, या जब भी वो आपके लिए कोई एफर्ट करते हैं, मे बी वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, या उन्होंने आपको वेट करने को कहा है, पेशेंस रखने को कहा है, आप थक चुके हो सब्र कर करके, पेशेंस रख के। ये भी एनर्जी यहाँ पर दिखती है गाइस। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इस सप्ताह के दौरान मेरे व्यूवर्स, यानी कि आपकी बात हो रही है, आप में से कुछ लोग बहुत सेल्फ लव कर रहे हो, या हाई वाइब्रेशन में हो, या अगर नहीं कर रहे हो तो आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप सेल्फ लव करेंगे, आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, तो आपकी फ्रिक्वेंसी ऊपर उठेगी, हाई फ्रिक्वेंसी आपकी होने वाली है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ईजिली, वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पर परमानेंट रीयूनियन के चांसेस सप्ताह को आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लाने के लिए, क्योंकि उस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा। और उस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि उनके एफर्ट्स कम है, वो अपने किए से, अपने एफर्ट से खुश नहीं दिखाई दे रहे, मुझे सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रहे मुझे, जिस वजह से अगर वो अब तक कंफर्ट जोन में थे, अगर उन्होंने सब कुछ लेट गो कर दिया था, या सब कुछ छोड़ दिया था, त्याग दिया था, या फिर ऐसा लगता है ना आपके पार्टनर कंफर्ट जोन में बैठे थे, उस पर्सन को मेहनत करना पसंद नहीं है, या वो पर्सन सोच रहे थे कि छोड़ो यार, कौन व्यर्थ में इतनी मेहनत करे, या फैमिली इश्यूज़ है, करियर में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, करियर स्टेबल नहीं चल रहा है, इस रिश्ते को क्या ही वो स्टेबल कर पाते। तो बहुत सारे इश्यूज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देते। इस वजह से उन्होंने खुद को कंफर्ट जोन में डाल दिया, या कह लो सब कुछ लेट गो कर दिया, या अपने भगवान, अपने ईस्ट के ऊपर, अपने आराध्य के ऊपर सब कुछ सौंप दिया। इसकी भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट इस सप्ताह में उस पर्सन की एक अर्ज मुझे दिखाई दे रही है आपसे बात करने की। बहुत मन करेगा कि अपनी फीलिंग्स, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करे, आपसे बातचीत करे। इवन उस पर्सन का ये भी मन करेगा कि आप भी उस पर्सन को अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस बताएं। बहुत हद तक यहाँ पर चांसेस है कि आपके पर्सन आपको कुछ दे सकते हैं, कुछ गिफ्ट देना। मुझे रोजेस दिखाई दे रहे हैं, ऐसे किसी ने हाथ में रोजेस पकड़ा हो, सो वो ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है, मुझे वो उस चीज़ की इमेज दिखाई दे रही है। तो पॉसिबिलिटी है गाइस, हो सकता है कि उस पर्सन का बहुत मन कर रहा है कि वो आपके पास आए, आपको मनाए, आपको कुछ दे, या उन्होंने पास्ट में अभी अगर कुछ आपको दिया है, आपके बर्थडे पर, आपके एनिवर्सरी पर, या वैसे भी अगर कोई गिफ्ट दिया है उस पर्सन ने आपको, या आपने उस पर्सन को दिया है, उस चीज़ को बहुत याद कर रहे हैं वो। कोई ऑफर उस पर्सन की तरफ से आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको देखिए ना, पेज ऑफ पेंटिकल, ऐसा लगता है कि वो कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको। ये कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है, कोई बड़ा ऑफर भी हो सकता है।
क्योंकि उस पर्सन के दिल में जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, उसको वो पर्सन बाहर निकालना चाहते हैं। वो पर्सन और ज़्यादा दबा नहीं पा रहेगा इस फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। मेल फीमेल जो भी हैं आपके पार्टनर, उस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या आप दोनों पिछले जन्म से एक दूसरे के साथ हो। इस वजह से वो आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है। अगर स्टकनेस थी, बहुत दिनों से ये रिश्ता, ये कनेक्शन स्टक हो गया था, या आपको ऐसा फील हो रहा था कि शायद अब कुछ बात नहीं बन सकती, या शायद अब कोई फ़ायदा नहीं है सामने से एफर्ट्स करने का, या सामने से मेहनत करने का इस रिश्ते के ऊपर। आपने भी कहीं ना कहीं सब कुछ लेट गो कर दिया था, या डिटैचमेंट में हो अगर आप, देन यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स फाइनली उसका फल आपको मिलने वाला है। सो यस, कोई ऑफ़र आप उस पर्सन की तरफ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इस महीने बोल रही हूँ मैं, सप्ताह के दौरान 7 से 14 फरवरी के बीच में। अगर आपके या आपके पार्टनर की राशि लियो यानी कि सिंह है, और ये दोनों कार्ड्स तो बहुत ही खूबसूरती के साथ इस एनर्जी को बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ इस रिश्ते पर वर्क करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। इवन ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर अगर किसी फियर में थे, किसी बात की वजह से खुद की फीलिंग्स को दबा रहे थे, या कुछ इश्यूज़ थे उस पर्सन के लाइफ में जिस वजह से उन्होंने आपसे दूर जाने का मन बनाया था, ऐसा लगता है कि वो आपके लिए रिस्क लेंगे। यहाँ पर रिस्क लेने की ऊर्जा है, या एक और चांस, एक और मौका, जैसे मुझे ये शब्द सुन रहा है ना कि वो एक और मौका या एक और चांस आपसे लेंगे इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, इस रिश्ते पर काम करने के लिए। ये ऊर्जा, ये एनर्जी सप्ताह के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। आइए एस्ट्रोडाइज से भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का अगला कदम, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। गाइज, आप फिर से उस पर्सन का नाम लीजिए। यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर्स का अगला कदम इस सप्ताह में क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन, थैंक यू सो मच एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन, ओके। सो यस, जो नेक्स्ट एक्शन के लिए डाइस की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक तो मून की ऊर्जा आई है जो ये बता रही है कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, या अपनी दिल की, अपनी फीलिंग्स की, अपनी भावनाओं की कदर नहीं है उस पर्सन के मन में, या कहते हैं ना कि दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनते हैं आपके पार्टनर, और आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाओं को भी उस पर्सन ने इग्नोर किया। ऐसा लगता है कि मून की एनर्जी से कि वो अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस तो करेंगे ही साथ जो भी हिडन है ना, मून की ऊर्जा एक तो मूड स्विंग्स के बारे में बात कर रही है, और दूसरा ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हाइड भी किया उस पर्सन, तो कुछ ना कुछ ट्रुथ भी वो आपको बताएं, जिस वजह से यहाँ पर बातचीत करने की ऊर्जा दिखाई देती है। देन यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो रोमांटिक फील कर रहे हैं। एंड अगली बार आप दोनों की जब बातचीत होगी, ऐसा लगता है कि वो अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, साथ ही साथ वो आपके क्लोज आना चाह रहे हैं, आपके साथ फिजिकल होना चाह रहे हैं। तो इसकी भी ऊर्जा मुझे यहाँ पर बनती भी दिखाई दे रही है। देन यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, रिकवरी है। ओके, नंबर 3 की एनर्जी आई है। सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो इस कनेक्शन पर, इस रिश्ते पर वर्क करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़े, इस रिश्ते में ग्रोथ हो। सो यस गाइज, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। जिन लोगों के बीच में बातचीत नहीं थी, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो, मिलना जुलना शुरू हो, और कोई किसी को अपनी रियल फीलिंग्स, अपनी रियल इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है, उसकी ऊर्जा दिखाई दे रही है मुझे बहुत स्ट्रांग तरीके से। सो यस, बातचीत हो जाए आपकी, इसकी एनर्जी है। ये रीडिंग टाइमलेस है, कब आएगी आपके सामने मुझे नहीं पता, लेकिन जिस भी दिन, जिस भी वक्त आपके सामने आई है, अगले 3 घंटे या अगले 3 दिन आपके पर्सन्स आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव जेस्चर आप रिसीव करने वाले हो, इसकी ऊर्जा है। तो आप इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए गाइस कमेंट सेक्शन में। चलिए, अब यहाँ पर आपके पार्टनर की दिल में कौन कौन सी बातें हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से, उसको भी हम जान लेंगे, देख लेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स सिंह राशि वालों के पर्सन्स की फीलिंग्स, उनकी भावनाएं। ओके, पहला जो कार्ड है, लव इज़ अ वर्ब, ये मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन्स अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर उस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक था, तो हो सकता है उस पर्सन के थ्रोट चक्रा की हीलिंग हुई है। कहीं ना कहीं वो अपनी भावनाएं आपको बता रहे हैं। तीनों ही तरीके से ये एनर्जी कंफर्म हुई है ना।
सो कन्फर्मेशन है, इट मीन्स बहुत जल्दी आपको पॉजिटिव न्यूज़, गुड न्यूज़ या उस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज मिल जाए जिसमें वो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, देन यहाँ पर है मिसिंग यू, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। कह रहे हैं कि उन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है, इवन आ रही है, स्पेशली लेट नाइट। ओके ओके, गिफ्ट प्लस रिसीव, मैंने कहा ना मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, आपको कुछ मनाने के लिए कुछ गिफ्ट देना, या अगर पास्ट में पिछले कुछ महीनों में, पिछले दिनों में आपने उस पर्सन को कुछ दिया, उसको वो पर्सन बहुत संभाल के रख रहे हैं, इसकी भी ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही थी। और ये कार्ड ये बता रहा है कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक होगा, या सच में वो पर्सन आपको मनाने के लिए कोई तोहफा, कोई गिफ्ट या कोई ऐसी चीज़ दे जो आपको बहुत पसंद है। तो आपकी पसंद की कोई चीज़ वो आपको गिफ्ट कर सकते हैं गाइज, इसकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके, उस पर्सन के दिल में और क्या है एंजल्स? दो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, बैड टाइमिंग, वेरी सून। आपके पर्सन कह रहे हैं कि शायद वो समय ही सही नहीं था, मैंने भी बहुत कुछ किया और तुमने भी बहुत कुछ किया, शायद मैं उतना नहीं कर पाया, शायद वो समय सही नहीं था। लेकिन आपके पर्सन कह रहे हैं, वेरी सून का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत जल्द वो रिटर्न आएंगे आपकी तरफ, एंड जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई है ना उसको भी फिक्स करेंगे। और जो लोग वेट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से या वेटिंग वाली एनर्जी में है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि अब और वेट नहीं करना होगा, क्योंकि वेरी सून हो सकता है कि आपकी उम्मीद से भी पहले वो आपको कॉल मैसेज करे, या पता नहीं, वेरी सून अनएक्सपेक्टेड वे में उस पर्सन का कॉल या मैसेज आ सकता है। इसकी भी एनर्जी कुछ लोगों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ट्रू लव, आपके पर्सन कह रहे हैं कि सच्चा प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, बहुत इमोशंस है उस पर्सन के दिल में। शायद आप उस पर्सन के ऊपर अब पहले जैसे ट्रस्ट नहीं करते हो, जिस वजह से ये कार्ड भी आया है। वो आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। ओके, पहला कार्ड लवर्स का था, एंड रीडिंग में जो आखिरी कार्ड है वो ट्रू लव का है। बॉटम की एनर्जी सोलमेट। सो यस, मुझे तो ये चीज़ पहले ही दिख गई थी कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है विथ इस लवर्स कार्ड, एंड बॉटम में सोलमेट है। तो यस, अगर आपके पार्टनर की या आपकी राशि लियो यानी कि सिंह है, तो बहुत हद तक ये चांसेस बनते हैं गाइस कि वो आपके सोलमेट है, या आप दोनों का जो रिश्ता है वो पास्ट लाइफ से है। उस पर्सन के दिल में जो भी फीलिंग्स है ना, उसको वो बहुत जल्द आपके सामने रखने वाले हैं। सो यस, क्लेम कीजिए, बहुत ही पॉजिटिव सप्ताह आपके लव लाइफ के लहजे से ये होने वाला है। सो ओवरऑल मुझे जितनी भी एनर्जी दिखी मैंने वो सब आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप रीडिंग को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम भी कीजिए गाइस। मुझे भी बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी, क्या रेजोनेट हुआ, कितना रेजोनेट हुआ। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।